नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस बताऊंगा जो आप अपने गांव में रहकर शुरू कर सकते हो। दोस्तों, गांव में बहुत पैसा है, सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है मेरे भाई। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर कोई अच्छा पैसा कमा रहा है, बिजनेस करके अच्छा पैसा कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसने क्या किया है, थोड़ा सा दिमाग लगाया है। वो कैसे लगाया है? क्योंकि ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है दोस्तों कि बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा पूंजी से शुरू होता है, जबकि दोस्तों बहुत से लोगों को पता होता है कि बिजनेस बहुत कम पूंजी से शुरू होता है, लेकिन किसी को बताता नहीं है दोस्तों कि बहुत कम पूंजी से भी बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, मैं आज आपको जो बता रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं कि आप बहुत कम पूंजी लगाकर भी अपना बिजनेस अपने गांव, अपने क्षेत्र में रहते हुए स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, 5 में से कोई सा भी एक बिजनेस स्टार्ट करके बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। दोस्तों, अपने गांव में रहते हुए अगर आपके पास में कुछ पूंजी है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सा काम कर सकते हैं, और आपके पास में नाम मात्र पूंजी भी है, तब भी आपके पास में 1000 रुपए भी हैं, तब भी आप मेरे भाई अपने गांव में रहकर कौन सा बिजनेस करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, अभी आप ये समझिएगा कि आप बहुत से भाई ये कहेंगे कि नहीं भैया हम तो नहीं करेंगे, है ना। कि सबसे पहले तो उनको ऐसा लगता है कि बिजनेस शुरू होने के लिए बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत पड़ती है ना। तो ये मिथ तो मैंने खत्म कर दिया आपका कि बहुत कम पूंजी से भी बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। दूसरी बात जो है, उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार हमारी तो परिस्थिति खराब है, हम नहीं कर सकते, है ना। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, देखिए आपको पॉजिटिव सोचना होगा दोस्तों, पॉजिटिव सोचना होगा। क्योंकि हर आदमी निगेटिव सोचने पे लगा हुआ है। हर आदमी ये सोचता है कि यार बिजनेस नहीं हो सकता, सबसे पहले तो कि बहुत ज्यादा पूंजी लगानी पड़ती है, और दूसरी कि यार हम नहीं कर सकते, हमारी परिस्थिति खराब है, नहीं कर सकते हम। भाई मेरे, आपको जो है क्या सोचना होगा, आपको सोचना होगा दोस्तों पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव सोचना होगा दोस्तों, पॉजिटिव आपको सोचना होगा मेरे भाई। पॉजिटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव का मतलब है कि आपको देखिए, पॉजिटिव सोचने का तरीका क्या है। जब मेरे पास में पैसा पूंजी नहीं थी तो मैं किस तरीके से सोचता था, मैं आपको पहले बताता हूं। देखिए दोस्तों, अगर मेरी जगह कोई व्यक्ति होता तो वो क्या सोचता, वो ये सोचता कि यार मैं बिजनेस करूं नहीं करूं। दोस्तों, मैंने सन 2019 में आइसक्रीम की ठेली लगाई है, समझिए। उस समय अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो क्या सोचता कि यार मेरी परिस्थिति खराब है, हम नहीं करेंगे, हम तो नौकरी कर लेते हैं डायरेक्ट, है ना। जबकि मैं आपको बता भी चुका हूं कि मैंने 5 साल ऑलरेडी नौकरी भी की है ना। 5 साल नौकरी की है दोस्तों। तो मैं हमेशा ये बताता हूं भाइयों को कि मैंने जो ठोकर खाई है ना, वो आप ना खाएं, अपना समय बर्बाद ना करें, है ना। तो दोस्तों, मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने ये सोचा कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स हैं। पॉजिटिव देखिए, इस तरीके से पॉजिटिव सोचा जाता है। मैंने क्या सोचा कि ये ब्लेसिंग्स हैं। ये दोस्तों कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फिक्र करनी है, टेंशन में रहना, नहीं। अरे ये तो मेरे ब्लेसिंग्स है दोस्तों ये। क्योंकि जिसकी बुरी परिस्थिति होती है ना मेरे भाई, जिसकी बुरी परिस्थिति होती है वो एक तरीके का जिद्दी बन जाता है मेरे भाई, जिद्दी बन जाता ऑटोमेटिक। अब जिद्दी का क्या मतलब होता है? जिद्दी का मतलब ये नहीं है कि हाँ भी बहुत हर जगह जिद्दपन दिखाना, नहीं। समझना होता है कि क्या चीज सही है। आपने देखा हो ना, बहुत से जो है ये सोचते हैं यार वो बुरा ना मान जाए, वो बुरा ना मान जाए, है ना। हर किसी की हाँ में हाँ करना करते हैं ना बहुत से, वो नहीं करना है। आपको जिद्दी का मतलब होता है आपको अपने काम में एक्शन लेना है, सही चीज को समझना है, ये होता है जिद्दी। और जब तक बुरी परिस्थिति इंसान के ऊपर नहीं आती है ना, तो वो जिद्दी बनता ही नहीं है ना। बहुत से होते हैं, बहुत से जो बचपन से ही जिद्दी होते हैं, बहुत से आपने देखे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ज्यादातर 80% लोग जो होते हैं ना, 80% लोग, वो दोस्तों उन्हें जब तक बुरी परिस्थिति उनके साथ नहीं आती ना, जब तक दोस्तों जिद्दी नहीं बनते हैं वो लोग। तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, अगर आपके पास में पैसा पूंजी बहुत कम है तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप बेफिक्र रहिए, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप नेगेटिव नहीं सोच सकते, अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। रास्ता भी यही है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, ये ब्लेसिंग्स है अगर आपके पास में पैसा पूंजी नहीं है तो। दोस्तों, सबसे पहले मैं ऐसे भाइयों के लिए बात करूंगा। बहुत से ऐसे भाई भी आएंगे कि हमें बता दो कि हमारे पास पूंजी है तो कुछ ऐसा बिजनेस बता दो। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, पहले मैं बता देता हूं कि मैं क्या करता था दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूं, है ना, इस समय वो चीज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपको कौन सा बिजनेस करना है, ठीक है। देखिए, एक बिजनेस होता है, जैसे आप गांव में रहते हैं तो आप गांव के बाजार में कर सकते हैं, गांव में फेरी लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप दुकान करते हैं
दुकान अगर आप करते हैं, ठीक है, तो आपके पास में वही ग्राहक जाएंगे जिन्हें जो 3-4 सामान की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो वो दुकान पर जाते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई फेरी लगा रहा है या गांव के बाजार में बेच रहा है, तो गांव के बाजार में भी आपको पता है कि गांव का बाजार तो हर कोई अटेंड करता ही करता है। आपने देखा होगा ना कि गांव के बाजार में कितनी भीड़ लगी रहती है। तो वहां पर सामान लगा सकते हैं आप, या फेरी अगर दुकान करेंगे, दुकान से अच्छा प्रॉफिट आप कमा लेंगे। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, क्योंकि दुकान जब आप करेंगे ना, तो लोग आपके पास में तभी आते हैं, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ना। और जब आप लोगों के घर तक जाएंगे तो वो सामान आपका जल्दी बिकेगा। तो दोस्तों, मैं जो बेचता हूं वो बेचता हूं दोस्तों गांव के बाजार में। तो गांव के बाजार में कौन सा सामान बेचता हूं? मैं बेचता हूं दोस्तों मोबाइल एसोसीरीज का सामान, जैसे डाटा केबल, चार्जर, एयरफोन, नेक बैंड, एयरबड्स, ये जो सामान होते हैं ये सब मोबाइल एसोसीरीज में आते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा, अगर आप गांव में रहते हैं, इसकी शॉप जो आपको मिलेगी नहीं कहीं भी, इसकी शॉप नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, जो मोबाइल एसेसरीज की दुकान है ना, कोई नहीं करता है, दुकान नहीं करता है कोई भी। क्यों? क्योंकि ये सामान जो है ना, ये इस तरीके ही बिकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई मोबाइल बेच रहा है, तो वो थोड़े बहुत मोबाइल एसेसरीज अपनी दुकान में रख लेता है, ऐसा देखा होगा आपने। लेकिन ऐसा नहीं है कि टोटल मोबाइल एसेसरीज का सामान उसकी दुकान में भर रहा है, ऐसा नहीं है। मोबाइल के साथ में इक्का दुक्का रख लेते हैं, बहुत से जो मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं वो रख लेते हैं, है ना। लेकिन मोबाइल एसेसरीज का टोटल सामान किसी की दुकान में नहीं मिलेगा। जैसे नई दिल्ली, करोल बाग, आप गफ्फार मार्केट जाते हैं ना, टोटल सामान वहां पर मिलता है ना, क्योंकि वो होलसेल की दुकान है, वहां पर इसलिए मिलता है। आपको नहीं करनी है कोई दुकान, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये जो काम ऐसा है मोबाइल एसेसरीज का, इसमें आपको किसी दुकान की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, जरूरत नहीं है। ये किस तरीके से बेचा जाता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, जैसे मैं करता हूं। मैं क्या करता हूं दोस्तों, मैं जाता हूं गांव के बाजार में, जो कि हफ्ते के बाजार होते हैं ना, वैसे दोस्तों मोबाइल एसेसरीज का सामान आप कहां लेकर जा सकते हो? गांव के बाजार में लेकर जा सकते हो दोस्तों। और ये जो है बहुत कम पूंजी से बिजनेस शुरू हो जाएगा। ये इस बिजनेस को आप 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं दोस्तों। साथ में चाहे तो एलईडी बल्ब रख सकते हैं आप, जैसे डीओबी बल्ब होते हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। बहुत से जो ये मोबाइल एक्सेसरीज वाले भी बेचते हैं, है ना, तो ये रख सकते हैं। या फिर दोस्तों आप अपने नजदीक, क्योंकि आपको पता है कि जो बल्ब है ना बहुत ज्यादा बिकते हैं, तो बल्ब रख सकते हैं आप, खाली डीओबी बल्ब ऐसे मिल जाएंगे आपको, ये साथ में रख सकते हैं। मैं जैसे करता हूं मेरे भाई, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं, मैं मोबाइल एक्सेसरीज का टोटल सामान रखता हूं, ठीक है। और एलईडी बल्ब डीओबी वाले रखता हूं, सिर्फ मैं ओनली थोड़े से रखता हूं, बस डीओबी बल्ब रखता हूं दोस्तों। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे भाई मोबाइल एसेसरीज का सामान आप अपने गांव में बेच सकते हैं। गांव में आप फेरी लगाकर बेच सकते हैं, या फिर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप गांव के बाजार में बेच सकते हैं, ठीक है। ये काम भी आपका 10-15 हजार से बहुत आसानी से स्टार्ट हो जाएगा, बहुत आसानी से। मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, मैंने तो 5,000 से स्टार्ट किया था शुरू में, मैं आपको बता रहा हूं 5-7 हजार से स्टार्ट किया था मेरे भाई। लेकिन मैं फिर भी, आपको लगेगा कि नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने आपको 10,000 बता दिए। 10,000 से यह काम आपका स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे बिजनेस की बात करूं दोस्तों, तो ऐसे भाइयों के बारे में मैंने भी बताया था ना, बहुत से कहेंगे भैया हमें बता दो, हमारे पास तो पूंजी है लगाने के लिए थोड़ी बहुत, है ना। तो मैं उनके लिए अगर बात करूं दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, अभी इस समय आप क्या बेच सकते हैं, आप गन्ने का जूस बेच सकते हैं दोस्तों। क्या बेच सकते हैं? गन्ने का जूस। मैं आपको बता दूं, देखिए बताता कोई नहीं है, कोई ये नहीं बताता कि इसमें इतना प्रॉफिट है। मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है मेरे भाई, अगर आप गन्ने का जूस बेचते हैं। इसमें क्या जरूरत पड़ती है, एक मशीन होती है, आपको पता है, जिसमें गन्ने का जूस, जो गन्ना होता है उसमें पिलाई होता है ना, जूस निकलता है, सिर्फ एक वो मशीन होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको बताया, कुछ पूंजी है आपके पास में तो वो मशीन ले आइए, ठीक है। चाहे तो आप फेरी के द्वारा कर सकते हैं इस काम को, या फिर दोस्तों गांव के बाजार में बेच सकते हैं। मैंने देखा गांव के बाजार में भी लोग बेचते हैं और फेरी लगाकर भी बेचते हैं। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, ये खाने पीने वाले जो आइटम है ना, ये बहुत ज्यादा बिकते हैं, बहुत ज्यादा बिकते हैं। और समझ लीजिए गर्मी का समय है तो जूस तो बहुत ज्यादा पिया जाता है। आपने देखा होगा बहुत से जो है क्या कहते हैं उसका, अनार का है, मौसम्बी का है ना, ये जूस कम पीते हैं क्योंकि थोड़े कॉस्टली होते हैं। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि गन्ने का जूस तो बहुत ज्यादा पिया जाता है। मैं आपको बता दूं, 1 क्विंटल में लगभग लगभग दोस्तों 55 गन्ने निकल जाते हैं, 55 गन्ने। और कितने रुपए क्विंटल चल रहा है? 400 रुपए, 350, 400 रुपए क्विंटल, इतने ही चल रहा है ना। यानी कि एक गन्ना जो है वो कितने का पड़ेगा? लगभग 7-8 रुपए का पड़ेगा। और जबकि एक गन्ने में 3 से 4 गिलास निकल जाते हैं। 3 गिलास मान लेता हूं दोस्तों, 10 वाले अगर मैं 3 गिलास मान लेता हूं तो कितने रुपए हो गए? 30 रुपए हो गए। यानी कि 7 रुपए का एक गन्ना, और आप वो गिलास जो बनाकर बेचेंगे, चलो नींबू का खर्चा मान लेते हैं 8 रुपए, 9 रुपए मान लेते हैं, चलो 10 रुपए भी मानेंगे दोस्तों आप, फिर भी वो सामान जो है, यानी कि जूस जो है वो 30 रुपए का, यानी कि डबल से ज्यादा का मार्जिन आपको मिल जाएगा मेरे भाई, अगर आप गन्ने का जूस बेचते हैं।
और अगले बिजनेस की बात करूं तो अगला बिजनेस ऐसा कौन सा दोस्तों जो चाहे आप गांव के बाजार में बेच सकते हैं। गांव के बाजार में एक मेरे जानने वाले हैं या दोस्त कह लो, ठीक है, क्योंकि हमारी जो बात होती रहती है उनसे। तो दोस्तों वो क्या बेचते हैं मालूम है दोस्तों, वो बेचते हैं चप्पल बेचते हैं। क्या बेचते हैं? चप्पल, साथ में जूते वगैरह भी रख लेते हैं। तो मेरे भाई आप क्या कर सकते हैं, जूते चप्पल का बिजनेस आप कर सकते हैं। चाहे आप गांव में फेरी लगाइए, मैंने देखा गांव में फेरी भी लगाते हैं लोग, है ना, जूते चप्पलों की। चाहे दोस्तों आप जो है गांव के बाजार में बेच सकते हैं। गांव में रहते हैं, आपने देखा होगा गांव के बाजार जो होते हैं हफ्ते के अलग अलग बाजार होते हैं ना। हफ्ते के जैसे मान लीजिए कहीं शनिवार में बाजार लग रहा तो अगले दिन शनिवार में उसी गांव में बाजार लगेगा, कहीं पर शुक्र का बाजार लग रहा था अगले दिन शुक्र में वही बाजार लगेगा। ये हफ्ते के बाजार होते हैं जो कि दोस्तों दोपहर से लगते हैं, दोपहर के 12 बजे से रात तक लगते हैं, है ना। आपने देखा होगा ना, बाजी कहीं कहीं जो है 2 बजे से लगते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों ये जो हफ्ते के बाजार होते हैं, ऐसी ही जगह आपको मेरे भाई आप जो है क्या कर सकते हैं, जूते चप्पल का बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, आप ये कितनी की लागत लगेगी इसमें, ये भी 10-15 हजार से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। चाहे तो सदर बाजार से ले आइए, देखिए नई दिल्ली सदर बाजार में जो है जूते चप्पल बहुत सस्ते रेट में मिलते हैं। चाहे तो आप वहां से लेकर आ सकते हैं, या फिर आप कहीं दूर रहते हैं, दिल्ली नई दिल्ली से दूर रहते हैं काफी, तो आप अपने नजदीक बड़े होलसेलर की दुकान से लेकर आ सकते हैं। दोस्तों 2-3 जगह ट्राई करना, जो आपको सही रेट पर जूते चप्पल देते उसी से लेकर आना मेरे भाई। गांव में इस बिजनेस को करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैंने देखा मेरे भाई, इसमें बहुत भीड़ लगी रहती है, भीड़ लगी रहती है। कोई बच्चों के चप्पल खरीद रहा है, कोई लेडीज आ रही है वो अपने चप्पल खरीद रही है, कोई व्यक्ति आ रहा है वो अपने चप्पल खरीद रहा है, कोई किसी के चप्पल, मतलब चप्पल बिकते ही रहते हैं मेरे भाई, साथ में जूते भी बिकते रहते हैं मेरे भाई। तो जूते चप्पल का बिजनेस करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, और अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों, तो अगला बिजनेस ऐसा कौन सा है जो आप रख सकते हो मेरे भाई। वो सामान क्या है, जैसे दोस्तों आप क्या रख सकते हो, बेल्ट रख सकते हो, पर्स रख सकते हो, गांव में फेरी लगा सकते हो, मैंने आपको बता दिया। चाहे आप गांव के बाजार में बेच सकते हो, है ना। और क्या रख सकते हो, जैसे तौलिया वगैरह है, तौलिया भी रखते हैं बहुत से। और क्या दोस्तों, जैसे गमछा है, कैप है ना। और दोस्तों पर्स है, जैसे मैंने आपको बताया, ये सब सामान जो है, बेल्ट पर्स चश्मा गमछा, ये सभी रखना है आपको। ठीक है, आप गांव के बाजार में बेचिए, चाहे दोस्तों आप जो है फेरी लगाकर बेच सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, बिजनेस आप करते हैं, मैं आपको बता दूं, आपको कोई दुकान की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से कीजिए मेरे भाई, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। इसमें कोई आपको ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत ज्यादा आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी, कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको लाना है सामान, दूसरी जगह बेचना है। मैं आपको बात करूं दोस्तों प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी बहुत अच्छा मिल जाता है इसमें। मैं मानता हूं मेरे भाई कि 50% तक का प्रॉफिट तो मिल ही जाता है। और ये जो है देखिए, चश्मा आपको पता है कितना ज्यादा बिकता है ना। और जैसे बेल्ट है, शादी ब्याह चल रहे हैं इस समय, तो आपको पता है बेल्ट भी बहुत लोग खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, है ना। तो मैंने वो तो अलग चीज हो गया, वो तो पहले निकाल दिया बिजनेस मैंने आपको। जो तीसरा बिजनेस है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अभी फिलहाल जो मैंने चौथा बिजनेस है, वो जो मैंने आपको बताया है, चश्मा है ना, बैट है, पर्स है, गमछा है, तौलिया है, बहुत से सामान है। ये जो है दोस्तों आपको रखने हैं। चाहे मैंने देखिए आपको 4 बिजनेस बता दिए हैं, चारों में से कोई सा एक बिजनेस करिए। और मैं आपको 5वां भी बताऊंगा। 5वां ऐसा बिजनेस रहेगा दोस्तों, 5वां बिजनेस तो ऐसा रहेगा, यकीन मानिए मेरे भाई, आप बहुत कम पूंजी लाकर बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। चौथे बिजनेस अभी जो चल रहा है हमारा, इसमें क्या है दोस्तों, जैसे मैंने अभी बताया ना, बेल्ट पर्स, ये भी आप जो सदर बाजार से लेकर आ सकते हैं, या फिर आप कहीं दूर रहते हैं, है ना, तो अपने नजदीक से लेकर आ सकते हैं मेरे भाई, बड़े होलसेलर की दुकान से लेकर आना। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, 5वां काम ऐसा है, आपके पास में 1000-2000 रुपए हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो कौन सा वो बिजनेस है, वो है दोस्तों बिजनेस सब्जी का बिजनेस। अब आप कहेंगे कि नहीं सब्जी का बिजनेस हम तो नहीं करेंगे, हमें तो शर्म लगेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शर्म जो होती है ना मेरे भाई, शर्म है ना, ये शर्म जो होती है, शर्म की वजह से लोग जो है ना बहुत पीछे रह जाते हैं मेरे भाई। या तो आप शर्म कर लीजिए या जिद्दी बन जाइए। मैंने देखा दोस्तों, जिनकी बुरी परिस्थिति होती है ना, जिसकी विपरीत परिस्थिति होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है लाइफ में मेरे भाई, वो जिद्दी क्यों होते हैं मालूम है, उन्हें शर्म नहीं लगती। और जिनके पास शर्म होती है वो कभी जिद्दी हो ही नहीं सकते। समझ लीजिए, जिन्हें शर्म लगती है वो सबकी हाँ में हाँ करते हैं। और जो सबकी हाँ में हाँ करते हैं मेरे भाई, कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि भाई ये बिजनेस कर लो आप, है ना, और आप जो है उसके कहने पर वो बिजनेस कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि आप, मतलब वो कह रहा है आपसे कि आप बिजनेस कर लो, ठीक है, तो आप कर लेते हैं, आपको सही लग रहा है हाँ बिजनेस करना है। लेकिन दूसरा आदमी आपसे मना कर रहा है कि बिजनेस मत करो, कोई फायदा नहीं है, नौकरी कर लो। क्योंकि हर व्यक्ति जो बचपन से यही सुनता है कि नौकरी नौकरी, आप स्कूल में चले जाओ वहां भी सुनने में आता है कि भाई नौकरी कर लो, है ना। तो हर व्यक्ति के मुंह पर सिर्फ नौकरी रटा हुआ है, बिजनेस के बारे में कोई नहीं बताएगा। आपसे लोग अगर कहेंगे नहीं कि भाई बिजनेस मत करो, है ना, तो आप हो सकता है उनकी बातों में आ जाए। अगर आपको शर्म लगती है तो उनकी बातों में भी आ जाएंगे आप जरूर।
ठीक है। और बाद में ही वही लोग आपसे कहेंगे यार भैया ये तो कुछ करता ही नहीं है, ये तो कुछ करता ही नहीं, मतलब वो तो कहते ही रहेंगे। मेरी बात सुनिए मेरे भाई, ये हकीकत है, करना आपको है। तो मैं आज जो बता रहा हूं आप मेरे भाई, जो 5वां बिजनेस है ये सब्जी का बिजनेस है मेरे भाई। इसमें जो प्रॉफिट होता है मैं बताता हूं मेरे भाई, कितने का होता है, 50 से और कितने परसेंट का होता है, 60 का मेरे भाई। और बाकी जैसे हरी सब्जी है ना, पालक वगैरह है ना, और जैसे खीरा है, इसमें 70% तक का भी प्रॉफिट मिल जाता है। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए 5 ऐसे बिजनेस लेकर आया हूं, आप 5 में से कोई सा भी एक बिजनेस करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं अपने गांव में रहते हुए। कौन कहता है गांव में पैसा नहीं होता? मेरे भाई देखिए आपको क्या करना है मेरे भाई, देखिए महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को तो आप नहीं रोक सकते ना, है ना। वो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते ना। लेकिन जो आपके हाथ में वो तो कर सकते हैं, यानी कि अपना काम तो बढ़ा सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं, कुछ पैसा कमा सकते हैं, वो तो आपके हाथ में है। आप ये मत देखिए कि क्या हो रहा है दुनिया में, आपको क्या करना है वो समझिए। क्योंकि दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूं कि जिंदगी में हर चीज ना, कोई भी जैसे सोशल मीडिया है ना, ये आप मूवी वगैरह देखते हैं, हर आदमी पीछे करने पे लगा हुआ है। क्या करने पे लगा हुआ है? आपका समय खराब करने पे लगा हुआ है। समझिए इस बात को, आपको समय खराब, आपके जो समय खराब करने के पीछे लगा हुआ है, समय खराब हो गया तो आपको पता ही है कि टाइम इज मनी, है ना, क्योंकि समय ही धन है। तो समझिए अगर आपका टाइम का नुकसान हो रहा है तो समय पैसों का नुकसान हो रहा है। ठीक है, समझिएगा इस बात को। अगर टाइम का, समय का नुकसान अगर आपका हो रहा है तो समझ लीजिए पैसे का नुकसान हो रहा है मेरे भाई। आप तुरंत एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए। मैंने आपको 5 बिजनेस बता दिए, 5 में से कोई सा भी एक बिजनेस करके अपने गांव में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।